इनके पास कोई विजन नहीं है। ये लोगों की लाशों के ऊपर सियासत करते हैं। जो वो लोग कहते हैं कि 8 महीने से रोड बंद था, क्या 8 महीने से अगर वो रोड बंद था, ये लोग सोए हुए थे? ये है हमारे सियासतदान। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत अच्छी है बनी की, बड़े जबरदस्त तरीके से काम करती है, आम आदमी की आवाज सुनती है। जो भी व्यक्ति हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाता है, वहां पे मुझे नहीं लगता कोई निराश होकर आता हो। हिंदू मुस्लिम के नाम पे सियासत की है, या तो कास्टिज्म के नाम पे सियासत की है, या तो आपने जब लोग मर जाते हैं तब जाके आप लोग सियासत करते हैं। और बनी की मीडिया उसको बड़े जबरदस्त तरीके से उछालती है। जनाब, सियासत करनी है आप लोगों ने तो छतरगला टंडल बना दो, जिसके ऊपर अपने वादे किए थे। 16,000 वोट लिया है, 3 इलेक्शन जीती जनाब, जिसके ऊपर आपने डीडीसी बनाया, जिसके ऊपर आपने एमपी बनाया, जिस छतरगला टंडल को लेकर आप कहते थे कि हम अंदरों अंदरी सुरंग बनाएंगे। अगर सियासत करनी है तो बनी के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो गाड़ी जो है रोडों के ऊपर लगती है, आए दिन जो है बड़े बड़े इंसिडेंट होते हैं। बनी के अंदर जो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक बार भी हमने देखे कुछ लोग गए थे, एक व्यक्ति की एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। ये 2-3 साल पहले की, आपको शायद मैं वीडियो वो बता दूं, अगर होगी आपके पास तो निकाल के इसके साथ ऐड कर देना जनाब। वहां पे कुछ लोग चले जाते हैं, सियासत करना शुरू कर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद नारे लगाना शुरू कर देते हैं, और तुमको शर्म नहीं आती है? ये लोग सिर्फ 3 चीजों के ऊपर मैं इनको चैलेंज करता हूं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। एक तो हिंदू मुस्लिम, बाकी इनके पास कोई विजन नहीं है। कास्टिज्म, तीसरी जो है किसी की मौत के ऊपर जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसके बाद ये सियासत करना शुरू कर देते हैं। ये ऐसे निकलते हैं जैसे प्रसाद कोई देता है तो प्रसाद लेने के निकलते, पूरी भीड़ में एक दूसरे को धक्का लगा के एकदम से जी अपने अपने फोन ऑन हो जाते हैं, इनके फेसबुक ऑन हो जाते हैं, इनके यूट्यूब ऑन हो जाते हैं, इनके जो मीडिया है, आईटी सेल जो इनके हैं वो एक्टिव हो जाते हैं एकदम से जनाब, कि बस अब मौका मिल चुका है, सेंटर में आपकी सरकार है, एलजी तुम्हारा है, तो कसीदे क्यों पड़े जा रहे हैं? गरीब लोगों को बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है? आज भी हमारे बनी के अंदर कुछ चंद है, कुछ ऐसे लोग हैं गुर के जो आज भी ये चीजें कर रहे हैं। हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिप्पी, कोई गद्दी, और कब तक करोगे इस चीज के ऊपर राजनीति? मैं तब मानूंगा आपको कि आप सच में सियासतदान हो, अगर आप बनी को एक साफ सुथरा बनी बनाएंगे। जब जब बनी की एडमिनिस्ट्रेशन काम अच्छा करना शुरू कर देती है और ये लोग जो है उसके ऊपर भी सियासत करते हैं। ये जो कुछ लोग हैं, इन्होंने एम्प्लॉयों को भी सियासत में ला दिया जनाब। वैसे ही वो एम्प्लॉय भी, वो आप सियासत मत करो, आप बच्चों को पढ़ाओ, इन्होंने टीचरों को इन्वॉल्व कर दिया सियासत में। इन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं। आज भी इस बात की खुराक में है, कब जैसे बनी के अंदर कोई ऐसी चिंगारी लगे। इन्होंने स्कूलों को जो है दंगों के अंदर इन्वॉल्व कर दिया। इन्होंने बच्चों को जो है, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे ये सियासत करते हैं। इन्होंने स्कूलों को सियासी खाड़ा बनाया है। इन्होंने छोटे छोटे बच्चे स्कूलों को जो है रोडों के ऊपर उतार दिए। इन्होंने गरीबों के बच्चों को उकसा करके जो है रोडों के ऊपर लाया। जो हमारे यूथ है, जो हमारे नौजवान हैं, मैं उनसे ये अपील करता हूं कि इस तरह की जो राजनीति, गंदी राजनीति जो बन्नी के अंदर की जा रही है, इसको उठा के बाहर फेंक दे, ताकि हमारा बन्नी का जो माहौल है वो अच्छा माहौल बने। और वहां पे जो है अच्छी सोच वाले लोग, हमारे लोग अच्छी सोच वाले हैं, हमारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने इस बार जवाब दे दिया है। अगली बार इस तरह की हरकत अगर कोई लीडर करता है तो हमारे नौजवान जो है, हमारे बन्नी के लोग जो है, इनको फिर से बाहर का रास्ता दिखा देंगे, जो गंदी राजनीति बन्नी के अंदर करेंगे। सब डिवीजन बन्नी की अगर हम बात करें तो आए दिनों सियासत गरमाई रहती है। रिसेंटली बात करें तो घुट्टू रोड को लेकर, जो पीएमजीएसवाई रोड है, उसको लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। और वहां रोड का मुद्दा लेकर एडमिनिस्ट्रेशन को और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उसको निशाने पे साधा है। और हमारे साथ है सोशल एक्टिविस्ट जावेद, जो हमेशा जेन्युइन इशू रेज करते हैं और बड़ी बेबाकी के साथ बोल्ड आवाज में रेज करते हैं। वेलकम जावेद जी, क्या कहेंगे बनी की सियासत? बनी का हमेशा आप जानते हैं कि बड़ा सेंसिटिव सिनेरियो रहता है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो है मुझे अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। और मैं आपको बनी की सियासत के बारे में बता दूं कि हमारे बनी के अंदर चंद दिन पहले जो एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, व्यक्ति की मौत हो जाती है कठुआ हॉस्पिटल में, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है हमारा, घुट्टू पीएमजीएसवाई रोड जो है, वहाँ पे पस्सियाँ पड़ी हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि उस शख्स की मौत हो गई, और मौत होने के बाद
बनी की सियासत गर्मा गई जनाब। बनी की सियासत में बहुत बड़ा भूचाल आ गया जनाब। कुछ चंद लीडर उठते हैं और जनाब अली सोशल मीडिया पे आकर के सियासत करना शुरू कर देते हैं। जाहिर सी बात है, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है। ये लोगों की लाशों के ऊपर सियासत करते हैं। बड़े अफसोस की बात है, जो उनके कहने के मुताबिक 8 महीने से रोड बंद था, जो वो लोग कहते हैं कि 8 महीने से रोड बंद था, क्या 8 महीने से अगर वो रोड बंद था, ये लोग सोए हुए थे? इन लोगों को 8 महीने तक इतना पता नहीं चला कि 8 महीने से रोड बंद है, हम उस रोड के हक में आवाज उठाएं। जिन लोगों को पता था कि ये रोड जो बंद है इसको खुलवाएं। ये है हमारे सियासतदान। जब किसी एक व्यक्ति की अर्थी उठ गई, जब उसका जनाजा उठ गया, जब एक घर का चिराग बुझ गया, क्या पता उस घर में कोई कमाने वाला है या नहीं है। ये लोग अपने वोट बैंक के लिए ऐसी सियासत करते हैं। अगर वहां पे रोड बंद था तो ये आवाज उठाते, ये एडमिनिस्ट्रेशन को फोन करते। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत अच्छी है बनी की, बड़े जबरदस्त तरीके से काम करती है, आम आदमी की आवाज सुनती है। जो भी व्यक्ति हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाता है, वहां पे मुझे नहीं लगता कोई निराश होकर आता हो। उनके पास आवाज ही नहीं पहुंचाई गई। बड़ी अफसोस की बात है। फिर जब किसी की मौत हो गई, इनको सपना पड़ गया जनाब, इनको सपना पड़ गया कि रोड बंद हो गया। अब जो है हम बनी में जो है सियासत करना शुरू कर देंगे। अब जो हम एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाना हम शुरू कर देंगे, ताकि जो आने वाले वक्त की जो इलेक्शन होगी, हम बोलेंगे कि वहां पे जो मौत हुई थी तो उसके ऊपर हमने आवाज उठाई थी, हम उस वक्त आपके साथ थे। जनाब, बनी के लोग अनपढ़ लोग नहीं रहे हैं। आप लोगों ने हर हमेशा या तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे सियासत की है, या तो कास्टिज्म के नाम पे सियासत की है, या तो आपने लोगों की, जब लोग मर जाते हैं, जब लोगों की लाशें अर्थीं उठ जाती हैं, तब जाके आप लोग ये जो करते हैं, सियासत करते हैं। बड़ी अफसोस की बात है। और बनी की मीडिया उसको बड़ी जबरदस्त तरीके से उछालती है जनाब, बड़े जबरदस्त तरीके। देखो जी, अब मशीन लगी, अब जो है विपक्ष वाले हैं उन्होंने आवाज उठाई, अब मशीनें लगी। आज मैंने देखी एक वीडियो, हमारे जीवनलाल जी भी चले गए थे डंडी गुट्टू, आज उनको भी डंडी गुट्टू की याद आ गई। अब क्या देने गए थे? कोई बड़ा पैकेज दे दिया उनको जाके? अब वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे, इसलिए गए थे आप डंडी गुट्टू। आप लोगों को शर्म नहीं आती है कि आप किसी की लाश के ऊपर, किसी की मौत के ऊपर सियासत कर रहे हो? बड़े अफसोस की बात है। अगर सियासत करनी है आप लोगों ने तो छतरगला टंडल बना दो, जिसके ऊपर अपने वादे किए थे, जिसके ऊपर आपने 16,000 वोट लिया है, जिसके ऊपर आपने 3 इलेक्शनें जीती जनाब, जिसके ऊपर आपने जो है अपना डीडीसी बनाया, जिसके ऊपर आपने एमपी बनाया, जिस छतरगला टंडल को लेकर के अपने जो है वोट लिया है। आप कहते थे कि हम अंदरों अंदरी सुरंग बनाएंगे, तो जो है 6 महीने के बाद जो है लोग बनी से भद्रवा जाएंगे और भद्र वाले जो है बनी आएंगे। कहां है वो छतरगला टंडल? अगर सियासत करनी है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो गाड़ी जो है रोडों के ऊपर लगती है, आए दिन जो है बड़े बड़े इंसिडेंट होते हैं। बनी के अंदर जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक बार भी हमने देखे, कुछ लोग गए थे, एक व्यक्ति की जो है एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। ये 2-3 साल पहले की, आपको शायद मैं वीडियो वो बता दूं, अगर होगी आपके पास तो निकाल के इसके साथ ऐड कर देना जनाब। वहां पे कुछ लोग चले जाते हैं, सियासत करना शुरू कर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं, और तुमको शर्म नहीं आती है? ये लोग सिर्फ 3 चीजों के ऊपर मैं इनको चैलेंज करता हूं इलेक्शन लड़ सकते हैं। एक तो हिंदू मुस्लिम, बाकी इनके पास कोई विजन नहीं है। कास्टिज्म, तीसरी जो है किसी की मौत के ऊपर, जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसके बाद ये सियासत करना शुरू कर देते हैं। ये ऐसे निकलते हैं जैसे प्रसाद कोई देता है तो वहां पे प्रसाद लेने के निकलते, पूरी भीड़ में एक दूसरे को धक्का लगा के एकदम से जी अपने अपने जो है फोन ऑन हो जाते हैं, इनके फेसबुक ऑन हो जाते हैं, इनके यूट्यूब ऑन हो जाते हैं, इनके जो है मीडिया है, IT सेल जो इनके हैं वो एक्टिव हो जाते हैं एकदम से जनाब, कि बस अब मौका मिल चुका है। अब जिसके घर में जो है कोई व्यक्ति की जो है, जो जिसका लाश हो गया है, जो जिसकी जो है डेथ हो गई है, अब हम जो उसके ऊपर सियासत करेंगे जनाब। अब उस व्यक्ति के ऊपर, उसकी लाश के ऊपर सियासत करेंगे हम, उसकी मौत के ऊपर सियासत करें हम। वो किसी घर का चिराग था, उनसे पूछो, जब किसी का घर का कोई मर जाता है, जब हमारे घर का, आपके घर का, उनके घर का जब कोई मर जाएगा,
फिर तब जाके तकलीफ का पता लगता है कि कितनी तकलीफ होती है। मैं तब इनको मानूंगा अगर बन्नी के अंदर ये बस स्टैंड लाएंगे। जनाब मैं मानूंगा आप राजनीति कर रहे हो, अब सही मुद्दे की राजनीति कर रहे हो, अब सही जो है राजनीति कर रहे हो, सियासत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस किस्म की घटिया सियासत अगर आप सच में चाहते हो बन्नी की डेवलपमेंट, तो बन्नी के अंदर एक बहुत बड़ा जब बस स्टैंड बनाओगे, लोग जो है बन्नी का बस स्टैंड देखने के लिए आएंगे जनाब, तो मैं मान जाऊंगा आप सियासत करते हो। मैं तब मानूंगा जिसके ऊपर आपने ढंडोरा पीटा, जिसके अपने ऊपर वोट जो लिया 16,000 वोट, वो लोग कहां जाए, वो आज निराशा है। आज कहते हम बेबस बेसहारा है, सेंटर में आपकी सरकार है, एलजी तुम्हारा है, तो कसीदे क्यों पढ़े जा रहे हैं, गरीब लोगों को बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है। जब आपने वोट लिया था तब आपने ये बात तो नहीं कही थी कि मैं जब कोई मर जाएगा तो मैं उसके ऊपर सियासत करूंगा। आपने कहा था कि अगर ये हम हार भी जाएंगे तो सेंटर में जो हमारी सरकार है वो हमारी मदद करेंगे। मैं तब मानूंगा जब सभी अपोजिशन और रूलिंग पार्टी जो बैठ के एक रेजोल्यूशन तैयार करेंगे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब जो है, तेजस्वी प्रधानमंत्री साहब जो है, जो उसके पास जाएंगे, उन्हीं के लिए एक जो है बस स्टैंड लेके आएंगे और जनाब खूबसूरत बस स्टैंड बनेगा हमारे पहाड़ी क्षेत्र बन्नी में। पहाड़ी क्षेत्र की बात करते हैं जनाब, अगर आप सच में बन्नी की डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं हम सब आपके साथ चलेंगे। हमारे जो एमएलए साहब हैं उनको भी हम आपके पास लाएंगे जनाब, हम जो है आपको साइन करके देंगे, हम रेजोल्यूशन बना के देंगे, हम भी जी जीवनलाल जी आपके पीछे पीछे चलेंगे। और मोदी साहब जो है बड़े अच्छे प्रधानमंत्री है हमारे, और एकदम से साइन करके एमपी साहब के साथ चलेंगे। मैं तब मानूंगा जब आप छतरगला टंडल बनाओगे, आप सियासतदान हो। मैं तब मानूंगा आपको जब आप हर घर बिजली की, आपके तो हमने बिजली पहुंचाई है, कहां पहुंचाई है बिजली आपने। मैं तब मानूंगा हमारे टूटे फूटे स्कूलों को ठीक करोगे। मैं तब मानूंगा जो लोग आज मजबूर गांव से बन्नी के लिए जो रुख कर रहे हैं स्कूल, बच्चों को अपने स्कूल में डालने के लिए, मैं तब मानूंगा जब आप लोगों को जो है उस गांव के अंदर फैसिलिटी दोगे। मैं तब मानूंगा जो आपने कहा था कि रोड हमने तो लाए, आपको पता है जीवनलाल जी उन रोडों के साथ कितना नुकसान हुआ है। मैं तब मानूंगा अगर आप जो गरीब लोगों की जो जमीनें काटी गई हैं पीएमजीएसवाई रोड में, घर घराट गिरा दिए गए हैं जनाब अली, उनकी जमीनें जो है तबाह कर दी गई हैं, तो जनाब अली उनको कंपनसेशन तक नहीं दिलाया आप लोगों ने। क्या इसके ऊपर आपने आवाज उठाई? वो गरीबों की जमीन थी, उस जमीन से जो है हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने उस जो है पहाड़ी जमीन को खोद करके जरखेज बनाया था और उसके अंदर से फसल उगाते थे। आपने सड़क के नाम पे जो है लोगों को गुमराह कर दिया और लोगों को 1 रुपये नहीं दिलवाया। आप मौतों के नाम के ऊपर सियासत कर सकते हैं, डेवलपमेंट के नाम के ऊपर सियासत नहीं कर सकते हैं। अगर आज हमारा मौजूदा एमएलए जनाब डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी अगर आज बन्नी की सड़कों की बात कर रहे हैं असेंबली में, आज अगर ये आवाज पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर गूंज रही है तो आपको तकलीफ हो रही है। आज अगर वो आवाज, अगर हमने एक नेता को आज बार चुना है, अगर वो आवाज आज संसद के अंदर गूंज रही है, अगर उसकी आवाज, अगर उसकी तारीफ कटरा वाले कर सकते हैं, अगर उसकी तारीफ कठुआ वाले कर सकते हैं, तो आपको मिर्चें लग रही हैं, आप मौत के ऊपर सियासत कर रहे हो। अगर वो पत्थर उठाना ही चाहते थे आप, तो मैं तब मानता अगर ये सभी विपक्ष वाले या रूलिंग पार्टी वाले उसके ऊपर एक डोनेशन करके, अगर आपके पास टेंडर नहीं था, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, उस पत्थर को उठवा देते। शायद जीवनलाल जी बातें करने से अच्छा ये होता कि वहां पे जाने से बेहतर ये था उस पत्थर को हटा देते, लेकिन आपने ऐसा करना नहीं है। जब कोई मौत हो जाएगी तब मीडिया के सामने आना, तब बड़ी बड़ी बातें करनी है, झूठे पर्चे लगाने। आपने सिर्फ सियासत करनी है, आपने सिर्फ लोगों को बरगलाना है। आपने जो राजनीति जो हिंदू मुसलमान पे करनी है, आपने राजनीति, आज भी हमारे बन्नी के अंदर कुछ चंद है, कुछ ऐसे लोग हैं गुर के जो आज भी ये चीजें कर रहे हैं। हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिप्पी, कोई गद्दी, और कब तक करोगे इस चीज के ऊपर राजनीति? मैं तब मानूंगा आपको कि आप सच में सियासतदान हो अगर आप बन्नी को जो है एक साफ सुथरा बन्नी बनाएंगे, आप जो है बन्नी को जो है एजुकेशन बन्नी की बेहतर करोगे, आप हेल्थ बन्नी की बेहतर करोगे। आप दे दो, हम सिर्फ एम्प्लॉय के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, वो एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, आप उसको फैसिलिटेट करोगे तब ना। जब जब एम्प्लॉय काम करना शुरू कर देता, जब जब बन्नी की एडमिनिस्ट्रेशन काम अच्छा करना शुरू कर देती है, और ये लोग जो है उसके ऊपर भी सियासत करते हैं। ये जो कुछ लोग हैं इन्होंने एम्प्लॉयों को भी सियासत में ला दिया जनाब, इन्होंने एम्प्लॉय को भी सियासत में जो है कटघर में खड़ा कर दिया है। वो एम्प्लॉय को एम्प्लॉय का काम करने दो। तुम नालायक लीडर हो, मैं साफ साफ कहता हूं। वैसे ही वो एम्प्लॉय भी, वो आप सियासत मत करो, आप इनके जंगल में मत फंसो। आपके पास इस वक्त पावर है, आप लोगों की सेवा करो, आप बच्चों को पढ़ाओ। इन्होंने टीचरों को इन्वॉल्व कर दिया सियासत में, इन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं। आज भी इस बात की जो है सुराग में है,
कब जैसे बन्नी के अंदर कोई ऐसी चिंगारी लगे, स्कूलों को जो है दंगों के अंदर इन्वॉल्व कर दिया। इन्होंने बच्चों को जो है, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे ये सियासत करते हैं, इन्होंने स्कूलों को सियासी खाड़ा बनाया है। इन्होंने छोटे छोटे बच्चे स्कूलों को जो है रोडों के ऊपर उतार दिए। अपने कभी उतारे इन्होंने? मैंने तो किसी लीडर का बच्चा नहीं देखा कि जो रोडों के ऊपर उतरा हो। मैंने तो किसी लीडर का बच्चा नहीं देखा कि जो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहा हो। इन्होंने गरीबों के बच्चों को उकसा करके जो है रोडों के ऊपर लाया। ये अपील करता हूं, जो हमारे यूथ है, जो हमारे नौजवान हैं, मैं उनसे ये अपील करता हूं कि इस तरह की जो राजनीति, गंदी राजनीति जो बन्नी के अंदर की जा रही है, इसको उठा के बाहर फेंक दे, ताकि हमारा बन्नी का जो माहौल है वो अच्छा माहौल बने। और वहां पे जो है अच्छी सोच वाले लोग, हमारे लोग अच्छी सोच वाले हैं, हमारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने इस बार जवाब दे दिया है। अगली बार इस तरह की हरकत अगर कोई लीडर करता है तो हमारे नौजवान जो है, हमारे बन्नी के लोग जो है, इनको फिर से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। जो गंदी राजनीति बन्नी के अंदर करेंगे, हम जो है इनको आने वाले 50 साल तक मौका नहीं देंगे। ये बात कर रहे हैं, ये सच में बनी। अगर पीछे एक विंटर फेस्टिवल करवाया, जो मौजूदा एमएलए हमारे डॉक्टर रामेश्वर सिंह साहब है, उन्होंने जो है एक मुहिम चलाई, उन्होंने एक शुरुआत की बन्नी को डेवलप करने के लिए, तो उसके ऊपर भी राजनीति। जी अगर जी करवाना ही था, जी सुबह को छोड़ेगा चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आता, यहाँ पे डिप्टी सीएम बड़े पैकेज का ऐलान करवाते, फिर भी सीएम ने 1 करोड़ जो है सरथल के लिए दिया, तो फिर भी कहते हैं कि सीएम साहब भेदभाव कर रहे हैं। और तुम्हारे पास कोई मुद्दा है ही नहीं, आपने कौन से काम किए हैं आप मुझे बताइए। आपने जब हमारे एमएलए साहब ने सरथल के अंदर जब विंटर फेस्टिवल करवाया, तो वहां पे भी सियासत शुरू हो गई। और यार उसने कम से कम शुरुआत तो की, तुम्हारे मुंह में शर्म तो आती। 11 साल तक आप भी एक छोटा सा विंटर फेस्टिवल करवा देते सरथल के अंदर, उस जगह को प्रमोट करते, वहां टूरिस्ट आता, वहां हमारे बच्चों को रोजगार लगता, हमारे नौजवान जो है शराब से बच जाते। तुमने तो शराब के ठेके खोल के रखे हैं। कोई प्रधानमंत्री मेगा प्रोजेक्ट लाते, कोई अच्छा सा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाते, हमारे नौजवान जो है सफर करने से बच जाते। तुमने तो बन्नी का बेड़ा गर्क करके रख दिया था। तुमने 2-4 रोड का लाए, वो भी किसी का प्रपोजल बना हुआ था, तो उस वक्त कहते थे जी प्रपोजल किसी का बना हुआ है, एस्टिमेट किसी का बना हुआ है, तो जो क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। आने वाले समय में बन्नी के अंदर इस किस्म की सियासत नहीं होने देंगे हम, नहीं होनी चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से, जम्मू कश्मीर के नौजवानों से यही अपील करता हूं, ये जो गंदे लोग हैं इनको जो है दरकिनार करके हमारा बन्नी जो है एक खूबसूरत बन्नी लगे, हमारे को वहां रोजगार मिले, हमारे को उस बन्नी के अंदर जो है एक डेवलपमेंट हो, हमारे बन्नी के अंदर जो है स्कूल अच्छे हो, हमारे बन्नी के अंदर जो है हॉस्पिटल अच्छे हो, सड़कें अच्छे हो, हमारा बन्नी जो है एक खूबसूरत विशाल बन्नी बने और भाईचारे से जो है जो भरा रहे, जो खुशियों से आबाद रहे और फूले फाले हमारा जम्मू कश्मीर।